नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक कर विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। नगर निगम ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की। प्रयागराज में आगामी परीक्षाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई और नकल रोकने के लिए विशेष टीमें गठित की गईं। कानपुर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम ने औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती शुरू की। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए अभियान तेज किया। घर घर जाकर जागरूकता फैलाने और दवा छिड़काव का कार्य जारी है। मेरठ में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट और कागजात के वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे गए और सख्त कार्रवाई की गई। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। ऐतिहासिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नए रूट प्लान लागू किए गए। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाई गई। झांसी में किसानों के लिए विशेष शिविर लगाए गए। फसल बीमा और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया। बरेली में बिजली विभाग ने बकाया बिलों की वसूली के लिए अभियान तेज किया। बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की गई। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग ने स्कूलों का निरीक्षण किया। अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई और शिक्षण गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। मथुरा में होली के बाद सफाई अभियान तेज किया गया। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया है। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। कई जगहों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। गाजियाबाद में मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर बैठक हुई। अधिकारियों ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बलिया में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू किया। ट्रैफिक नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया। सीतापुर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त जांच और दवाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे लोगों को राहत मिली। हरदोई में जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया गया। लोगों को वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्नाव में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष गश्त बढ़ाई। संवेदनशील इलाकों में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय किया गया। फतेहपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन ने बैठक की। सिंचाई और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने अवैध कटान के खिलाफ कार्रवाई की। कई लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया गया। रामपुर में शिक्षा सुधार को लेकर नई पहल शुरू की गई। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा बढ़ाई जा रही है। अमरोहा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण उपलब्ध कराए गए। अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती बढ़ाई गई। संभल में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया गया। देवरिया में बिजली आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली देने के निर्देश दिए गए। जौनपुर में सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई। खराब सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष बजट जारी किया गया। आजमगढ़ में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। विभिन्न कंपनियों ने भाग लेकर रोजगार के अवसर प्रदान किए। मऊ में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। लोगों को कचरा न फैलाने के लिए जागरूक किया गया। गोंडा में राशन वितरण प्रणाली की जांच की गई। अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बहराइच में बाढ़ सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू की गईं। तटबंधों की मरम्मत और निगरानी बढ़ाई गई।
श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज किया। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। चंदौली में पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए रात्रि गश्त बढ़ाई। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सोनभद्र में खनन गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाई गई। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मिर्जापुर में पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया गया। सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। कन्नौज में इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर चर्चा हुई। निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एटा में पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार की जानकारी दी। कासगंज में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को समर्थन देने के लिए सरकार ने योजनाएं शुरू की। रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाथरस में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता दी गई। बदायूं में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। शाहजहांपुर में पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत में वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अंबेडकर नगर में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए नई पहल शुरू की गई। स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सुल्तानपुर में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने नालों की सफाई अभियान चलाया। प्रतापगढ़ में किसानों को खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। कौशाम्बी में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्य तेज किए गए। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गईं। हमीरपुर में पेयजल समस्या को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ। जल आपूर्ति सुधारने के लिए योजनाएं लागू की गईं। महोबा में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को गति दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने पर जोर दिया गया। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।